जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न जो पूछा गया था, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है, तो कौन सी विधि है? छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के 32 पहाड़ियों से घिरा है। और देखिए जो 33वां प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्ध परीक्षण का निर्माण किया? तो सबसे पहले जो बुद्ध परीक्षण का निर्माण किए थे अल्फ्रेड बिने ने किए थे। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। और देखिए जो छठवां क्वेश्चन है, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, तो उपचारात्मक कार्य प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होनी चाहिए। और सातवां क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन संबंधी विकार से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन देखिए, अंकुरित गेहूं, चना, मसूर, मूंग किस विटामिन के स्रोत हैं? विटामिन ई के स्रोत हैं। और 9वां प्रश्न देखिए, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। मानव विकास है, तो मानव विकास कैसा है? तो मानव का जो विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। और देखिए जो 11वां क्वेश्चन है, भारतीय परिवार का स्वरूप है, तो भारतीय परिवार का जो स्वरूप है पितृसत्तात्मक है। और देखिए जो 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डी पाई जाती है। 13वां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक होती है? तो कितने वर्ष तक? 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक जो है जीन पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, केचुए में शोषण किसके द्वारा होता है? तो केचुए में शोषण त्वचा द्वारा होता है। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, तो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन कौन सी है? सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक जो पुस्तकालय है समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। और देखिए जो 16वां क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है, तो निगमनात्मक तर्कड़ा में क्या शामिल है? सामान्य से विशिष्ट की और समष्टि का विलोम होगा, तो समष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि होगा। और देखिए अज्ञात से ज्ञात की ओर संबंधित है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर संबंधित है, विश्लेषण विधि से संबंधित है। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? तो मनुष्य के दांत कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस के बने होते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो किस पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। और देखिए जो 21 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अपसारी चिंतन पाया जाता है। 22वां प्रश्न, नववधु में कौन सा समास है? तो नववधु में कर्मधारय समास है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, तो क्या अपेक्षित है? देखिए उसका जो आंसर होगा, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। और देखिए 25 क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है।
और 26 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। और देखिए 27 प्रश्न है, सारंग किसका पर्यायवाची है? सारंग जो है सर्व का पर्यायवाची है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं क्या एक साधन है? पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य चित्त अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां जो प्रश्न है, परिवार क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। और 31 क्वेश्चन देखिए, कविता, कहानी, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो कविता, कहानी, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। और देखिए जो 32 प्रश्न है, पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो पारा युक्त जल पीने से मीना माटा रोग होता है। और देखिए 33 प्रश्न जो है, कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर दिए? तो 3 स्तर दिए थे। और 34 क्वेश्चन देखिए, कशेरुकी जंतु है। तो कशेरुकी जंतु कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य आदि। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। और देखिए जो 36 प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग होता है संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? सहायक होता है। और 37 प्रश्न देखिए, रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। 38 क्वेश्चन देखिए, परोपकार, परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में गुण संधि है। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक विलुप्त होने के करीब जीव, मतलब जो जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हीं जीव को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो ठीक दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। ठीक दोस्तों, आज इतना ही।